नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज एक मशहूर किस्सा डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना से जुड़ा हुआ। कैसे सालों बाद चलकर डिम्पल कपाड़िया का दर्द। तो हम सभी जानते हैं कि राजेश खन्ना अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता थे और राजेश खन्ना को लोग काका कह के बुलाते थे। उस ज़माने में राजेश खन्ना की लड़कियों में इतनी ज़्यादा पूछ थी कि लड़कियां उनके एक दीदार के लिए भी तरस जाती थी। लड़कियां उनकी गाड़ियों को घंटे-घंटे इंतज़ार करती थी और उनके गाड़ी की धूल से अपने मांग का सिंदूर तक भरती थी। उस समय राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी अंजू महेंद्रू। जी हाँ, अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन अंजू महेंद्रू की जब माँ बाप ने उनसे बोला कि राजेश खन्ना से शादी करने के लिए, तब अंजू महेंद्रू ने कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि राजेश खन्ना काफ़ी रूढ़िवादी इंसान हैं, वो ओपन माइंडेड नहीं है। राजेश खन्ना का मूड बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे में मैं उनसे शादी नहीं कर सकती हूँ। तभी दोनों का अफेयर चल ही रहा होता है, लेकिन किसी बात को लेके अंजू महेंद्रू और राजेश खन्ना के बीच में झगड़ा हो जाता है। उस समय उनकी ज़िंदगी में दस्तक देती है डिम्पल कपाड़िया। कैसे हुई थी डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की मुलाकात। डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अपने घर में बड़ी बड़ी पार्टियां किया करते थे। उस पार्टी में आए थे राजेश खन्ना। जी हाँ, जब उस पार्टी में राजेश खन्ना आए तो डिम्पल कपाड़िया उस टाइम पे महज 15 साल की थी। उन्होंने जब राजेश खन्ना को देखा तो वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और वो उनसे मिलना चाहती थी। तब उनकी मुलाकात वहाँ पे राजेश खन्ना से होती है। तब दूसरी मुलाकात उनकी दोबारा से राजेश खन्ना से हो जाती है। जब वो किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गई हुई होती है, क्लब में, वहाँ पे राजेश खन्ना भी आते हैं। कहा जाता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और जब डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना को देखा, तब राजेश खन्ना भी डिम्पल कपाड़िया को देखते रहे। उनको डिम्पल कपाड़िया बहुत ही सुंदर लगी। तो कहा जाता है उसके बाद ही जब डिम्पल कपाड़िया को राजेश खन्ना ने देखा, तब राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया के घर पे आए और उन्होंने डिम्पल कपाड़िया के पिता से शादी की बात कही कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और मैं 7 दिन के अंदर ही शादी करना चाहता हूँ। डिम्पल कपाड़िया भी शादी के लिए मान गई थी और डिम्पल कपाड़िया के पिता भी इस शादी के लिए राज़ी थे, क्योंकि राजेश खन्ना उस टाइम पे काफ़ी मशहूर थे और उनके इतने ज़्यादा फैंस थे। डिम्पल कपाड़िया भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और शादी की बात सुन के डिम्पल कपाड़िया ने भी तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी थी। बता दें, जिस टाइम पे डिम्पल कपाड़िया शादी करने जा रही थी वो सिर्फ 16 साल की थी और शादी से पहले डिम्पल कपाड़िया बॉबी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उस ज़माने में राज कपूर एक फ़िल्म बना रहे थे अपने बेटे ऋषि कपूर को लेके। उस समय राज कपूर का काफ़ी बुरा वक्त चल रहा था, उनकी काफ़ी तंगी हालत थी और उन्होंने अपना स्टूडियो भी गिरवी रखा हुआ था, आर के स्टूडियो। लेकिन उनको अपनी फ़िल्म के लिए एक हीरोइन चाहिए थी, तब उन्होंने ऑडिशंस लिए। उस ऑडिशन में डिम्पल कपाड़िया भी आती है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। कहा जाता है कि बॉबी फिल्म की शूटिंग के लिए डिम्पल कपाड़िया के अलावा नीतू कपूर ने भी ऑडिशंस दिया था, लेकिन नीतू कपूर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और डिम्पल कपाड़िया का सिलेक्शन हो जाता है। राज कपूर उस समय उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो गई थी और उससे उनको भारी नुकसान हुआ था। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ही उन्होंने एक छोटे बजट की फ़िल्म बनाई थी बॉबी, सिर्फ 25 लाख में। लेकिन ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इसने 5.5 करोड़ का बिजनेस करके दिया। मूवी की शूटिंग पूरी हुई नहीं थी, उससे पहले ही डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी हो जाती है। जब राजेश खन्ना शादी करते हैं तो वो अपनी बारात अपनी गर्लफ्रेंड के घर के सामने से लेकर जाते हैं, जो कि अंजू महेंद्रू का घर था। अंजू महेंद्रू के घर के सामने से वो अपनी बारात लेकर जाते हैं और राजेश खन्ना की शादी में पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री शामिल होता है। बताते हैं कि जब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो रही थी, उनकी माँ रो रही थी, क्योंकि उनकी माँ नहीं चाहती थी कि वो राजेश खन्ना से शादी करे, क्योंकि राजेश खन्ना 31 साल के थे और डिम्पल कपाड़िया 16 साल की थी। तब भी डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से शादी कर लेती है।
तब शादी के बाद राजेश खन्ना नहीं चाहते कि डिम्पल कपाड़िया को मूवी करें, लेकिन फिर राज कपूर सोचते हैं कि अभी उनकी मूवी की शूटिंग पूरी हुई नहीं है, उससे पहले ही डिम्पल कपाड़िया शादी कर लेती है। तब राज कपूर राजेश खन्ना के घर जाके उनसे परमिशन मांगते हैं डिम्पल कपाड़िया को शूटिंग पे भेजने के लिए, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि वो उनकी शूटिंग पूरी करे। तब डिम्पल कपाड़िया शूटिंग पूरी करती है। ऋषि कपूर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पिता राजेश खन्ना के घर जाके इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं शूटिंग के लिए। जब ये फिल्म चल रही थी उसी टाइम पे डिम्पल कपाड़िया शादी कर लेती है और फिल्म पूरी होते होते तक डिम्पल कपाड़िया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा काम किया था। डिम्पल कपाड़िया की शादी के बाद ये पहली और आखिरी मूवी थी। डिम्पल कपाड़िया जब ये मूवी कर ही रही होती है वो प्रेग्नेंट थी और कुछ टाइम के बाद उनको बेटी पैदा होती है ट्विंकल खन्ना। डिम्पल कपाड़िया को 2 बेटी हो जाती है। पहली बेटी से तो राजेश खन्ना बहुत खुश होते हैं, लेकिन राजेश खन्ना को उम्मीद थी कि दूसरी बार उनको बेटा होगा। लेकिन दूसरी बार में जब बेटी होती है तब राजेश खन्ना को ये बात अच्छी नहीं लगती है। उस टाइम पे बताते थे कि राजेश खन्ना ने कितने टाइम तक अपनी दूसरी बेटी का फेस नहीं देखा था, लेकिन बाद में वो उसके भोलेपन से खुश हुए थे और फिर उन्होंने अपनी बेटी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। तब वो अपनी दोनों बेटी को ही बेहद प्यार से रखते थे। उसी के बाद से लेकिन डिम्पल कपाड़िया काफ़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि राजेश खन्ना कभी भी उनकी तारीफ़ नहीं करते थे। उनकी बॉबी फिल्म जो इतनी ज़्यादा हिट हुई थी उसकी बिल्कुल तारीफ़ नहीं की, उनकी सुंदरता की कभी तारीफ़ नहीं करते थे। उन्हें नहीं पता था कि राजेश खन्ना का नेचर क्या है। सिर्फ शादी के 5 महीने तक ही हम खुश थे, लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी हुई, हमारी शादी आगे बढ़ी, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि ये शादी नहीं, सिर्फ एक जल्दबाजी का समझौता था। कि मैंने क्यों शादी की मुझे भी नहीं पता। डिम्पल कपाड़िया बताती है कि ये शादी करके मैंने सिर्फ जल्दबाजी की थी और कुछ नहीं। तब डिम्पल कपाड़िया राजेश खन्ना से अलग हो जाती है, क्योंकि वो इस शादी के बंधन में नहीं रहना चाहती थी। शादी से अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया कभी भी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनकी बेटियों के सर से उनके पिता का हाथ उठ जाए। तब डिम्पल कपाड़िया अलग होने के बाद मूवीज़ करती है और उसके बाद से ही डिम्पल कपाड़िया की कई मूवी फिल्म में आना शुरू हो जाती है। डिम्पल कपाड़िया का अफेयर सनी देओल के साथ भी चल रहा था शादी के बाद, लेकिन सनी देओल अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहते थे, तो वो डिम्पल कपाड़िया से शादी नहीं करते हैं। इसी तरह से डिम्पल कपाड़िया एक बार फिर अकेली हो जाती है और अपनी दोनों बेटियों के साथ ही वो अपना जीवन जीती है। राजेश खन्ना के आखिरी समय में जब उनको बीमार हो गए थे तब डिम्पल कपाड़िया उनके घर गई थी और राजेश खन्ना की देखभाल करती थी। तो ये थी डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना की स्टोरी, जिसमें राजेश खन्ना सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को अंजू महेंद्रू को सिर्फ जेलस करने के लिए डिम्पल कपाड़िया से रातों रात शादी का फैसला कर लेते हैं और जल्दबाजी में सिर्फ डिम्पल कपाड़िया उनकी इतनी बड़ी फैंस थी, डिम्पल कपाड़िया भी शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन जल्दबाजी की शादी कभी भी अच्छी नहीं होती है। सिर्फ शादी के 5 महीने तक ही डिम्पल कपाड़िया खुश थी, उसके बाद उनकी पूरी ज़िंदगी एक संघर्ष से भरी हुई थी और वो हमेशा ही अपने पति के प्यार के लिए तरसी थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस स्टोरी पे क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।